हेलो दोस्तों, तो आज मैं बहुपद बताऊंगा क्योंकि पहला चैप्टर तो समाप्त हो चुका है रियल नंबर। तो आज हम बहुपद पे चर्चा करेंगे। बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, इससे कितने नंबर एग्जाम में आता है, ये हम बताएंगे। तो आज बहुपद के बारे में हम जानते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद से कितने नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में इसका, और इसे किस प्रकार समझा जा सकता है, ये सभी के सभी हम आज बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं बहुपद क्या है। तो सबसे पहली बात, बहुपद के बारे में हम कुछ बढ़िया से जानते हैं कि बहुपद कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, बहुपद को किस प्रकार पहचाना जाएगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद नहीं होने का शर्त, कहने का मतलब हो गया यदि ये चारों में से कोई एक नज़र आ जाए तो समझ जाइए बहुपद नहीं है। जैसे क्या कह रहा है, चर, चर कहने का मतलब हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई, यानी चर कहने का मतलब हो गया जिसका मान बदल सके, उसे चर कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, चर बटा में हो, बटा में हो कहने का मतलब हो गया हर में हो। जैसे देखिए, मान लीजिए रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो ये जो होगा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, चर बटा में हो। तो यहाँ देखिए चर जो है बटा में है, तो चर बटा में है तो क्या है, बहुपद नहीं होगा। अगर चर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। समझ गए न? अब दूसरा, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, चर पर पावर या घात माइनस में हो। यानी कहने का मतलब है कि x पे पावर -1 हो गया, या x पे पावर -2 हो गया, या x पे पावर -3। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, चर जो है, चर पर पावर या घात माइनस में हो। तो यहाँ देखिए चर, ये चर है, अब पावर यानी घात माइनस में है ना, तो माइनस में है, तो यह क्या हो गया, माइनस में है, तो यह बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि x पे पावर -1, इसका मतलब हो गया 1/x। अगर मान लीजिए रहेगा x पे पावर -3, तो इसका मतलब हो गया कि 1/x पे पावर (3). समझ गए, यानी माइनस के मतलब है कि वह जो है चर बटा में रहेगा, अब पावर उसी पे रहेगा। कहीं कोई दिक्कत, तो ये समझ रहे हैं। और आगे देखिए तीसरा नंबर, चर पर पावर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। चर पे पावर जो होगा शून्य नहीं होना चाहिए। अगर चर पे पावर शून्य है तो इसका मान 1 होता है। समझ गए, चर पे पावर शून्य हो तो इसका मान 1 होता है। किसी भी अंक पे या कोई भी चीज़ पे पावर अगर शून्य है तो समझ जाइए उसका मान 1 है, या 1 पे पावर शून्य है तो उसका मान 1 है, या 7 पे पावर शून्य है तो उसका मान 1 है। पावर अगर शून्य हो गया तो समझ जाइए उसका मान 1 है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 पे पावर शून्य गुने 1 पे पावर शून्य, तो इसका मान बताएं। तो ये दोनों का मान तो 1 गुने 1 होगा, 1 आंसर होगा। समझ गए, तो क्या चर पे पावर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य रह जाएगा तो वह बहुपद होगा, वह बहुपद होगा। ये जो है रेखीय बहुपद है, हम बताएंगे रेखीय बहुपद, अभी प्रकार भी बताएंगे बहुपद का भी। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, चर रूट के अंदर हो। अगर चर जो है यानी x जो है रूट के अंदर रह गया तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब हो गया x² + 2√x + 4,
अगर इस टाइप देखिए, हाँ चर जो है रूट में आ गया, तो रूट में आ गया तो यह क्या हो गया, ये जो हो गया ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। समझ गए हैं। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ देखिए ये पांचवा समझिए। पांचवा क्या बोल रहा है, चर पर घात बटा में हो, यानी कहने का मतलब x पे पावर 1/2 या x पे पावर 1/3 या x पे पावर 1/4 या x पे पावर 5/4। अगर इस टाइप कुछ भी रह गया तो वह बहुपद नहीं होगा, वह जो है बहुपद नहीं होगा। देखिए बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कौन बहुपद है। तो यहाँ पे समझिए x² - 4x + 4√x। यहाँ देखिए हम क्या बोले थे, चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, सॉरी चर जो है रूट में रह गया तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये तो नहीं है बहुपद, तो ये तो बहुपद नहीं है। लेकिन पूछ रहा है क्या, कौन बहुपद है। अब देखिए ये चर पे घात बटा में है, यहाँ भी है। देखिए पांचवा फॉलो कर रहा है, पांचवा चर पर घात बटा में हो। अगर चर पे घात बटा में हो तो ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर ये देखिए बताएं हम कि अगर चर रूट में रह गया तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सब रूट से बाहर है ना, बाहर, इसका मतलब ये बहुपद होगा, इसका मतलब ये है। तो ये होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आप बताइए कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए नंबर देखिए जो वो तो बहुपद है क्योंकि चर जो है रूट में नहीं है। और ऑप्शन बी देखिए इस पे तो पावर है, ये तो बहुपद है ही। और सी नंबर देखिए ये भी बहुपद है। और डी नंबर जो है देखिए बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो है बटा में है, चर जो है क्या है, बटा में है, तो यह बहुपद नहीं है। डी नंबर आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, डी नंबर जो है सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, वो जो है बहुपद नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर में बताइए कि कौन बहुपद नहीं है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए ये 1/x-1 जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर जो है बटा में है। चर क्या है, हम बता चुके हैं कि चर बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, चर बटा में है इसलिए वह बहुपद नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तो बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए चर जो है रूट में है। हम बोले थे अगर चर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब ऑप्शन बी नहीं, सी देखिए ऑप्शन सी भी क्या बोल रहा है, चर पर घात क्या है, बटा में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे एक जो है एक क्या बहुपद होगा, बहुपद होगा। समझ गए, क्योंकि x पे पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो x पे पावर 0 जो है बहुपद है। हम बताए थे x पे पावर 0 नहीं रहेगा तब क्या बहुपद नहीं होगा, लेकिन रह गया तो बहुपद। तो ये 1 किसका मान है, x पे पावर 0 का। तो आपका आंसर जो है आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी सही होगा, यह एग्जाम में पूछा भी गया है, कर लीजिएगा इसको, ये बहुत वीवीआई है। तो आपका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसको कर लीजिए बढ़िया से। अब ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें तो देखिए पहला जो है -7 ये तो बहुपद है ही। दूसरा देखिए y² + √2 ये भी बहुपद है। और ये देखिए तीसरा जो है बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर जो है रूट के अंदर है, चर जो है क्या है रूट के अंदर है। तो आपका आंसर सी जो होगा सही होगा, आपका आंसर जो है सी सही होगा। और डी तो बहुपद है ही,
हम बता चुके हैं कि रूट में अगर चर रह गया तो वह बहुपद नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन बहुपद नहीं होगा? तो ऑप्शन ए जो है वो तो बहुपद है ही, है ना, देख लीजिए बढ़िया से। और ऑप्शन बी ये भी बहुपद है। ऑप्शन सी देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर जो है बटा में है। और ऑप्शन डी तो बहुपद है ही। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। बढ़िया से कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें बच्चे बहुत बार गड़बड़ा जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन ए तो बहुपद है और ऑप्शन बी, इसमें बच्चा अटक जाता है, सीधे देखता है रूट के अंदर तो चर है तो यह बहुपद नहीं होगा। और यहाँ ऑप्शन डी में भी तो चर बटा में है, ये भी नहीं होगा। तो असल में वहाँ देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है रूट एक्स स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रहता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो उसको बाहर हम लिख सकते हैं। रूट एक्स स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं, केवल एक्स लिख सकते हैं। इसका जो होगा रूट एक्स स्क्वायर का मान केवल एक्स होगा। समझ गए? तो ये तो बहुपद होगा, ऑप्शन बी बहुपद होगा और ऑप्शन सी भी बहुपद होगा। लेकिन ऑप्शन जो आपका डी है ये बहुपद नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ये राइट होगा। समझ गए? चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार की तरफ कि कितने प्रकार का होता है। समझ गए? चलिए हम बहुपद के प्रकार को समझते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा कि बहुपद जो होता है 3 प्रकार का होता है। रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये जो है 3 बहुपद होता है। चतुर्घातीय बहुपद भी होता है, पंचघातीय बहुपद भी होता है, 6 घातीय बहुपद भी होता है। लेकिन एग्जाम में बस इतना ही से पूछा जाता है। तो रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद, तो याद रखिए कि वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या केवल और केवल 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसके अधिकतम घातों की संख्या, मैक्सिमम घातों की संख्या 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसमें घात की संख्या 1 होता है। रेखीय बहुपद में घात की संख्या 1 होता है। अनिरेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद के घातों की संख्या 1 होता है। और शून्यकों की संख्या जो होता है वो भी 1 होता है। और रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है या सीधी रेखा होता है। आलेख या ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा या सीधी रेखा होता है। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल तो देखिए ये एक्स रहेगा, एक्स केवल एक्स भी रह सकता है, इस टाइप भी रह सकता है, x+1 भी रह सकता है, x-1 रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ देखिए चर पे जो है घात कितना है? 1 है। एक साइलेंट नहीं रहता है, तो एक जो है साइलेंट रहता है, तो ये एक घातीय बहुपद है। ये भी एक घातीय बहुपद है। और यहाँ भी देखिए ये भी एक घातीय बहुपद है। जितना भी अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये सभी के सभी जो है एक घातीय बहुपद है। कहने का मतलब है जिसमें घात की संख्या 1 है वह एक घातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या है? तो द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना हो? 2 हो। ध्यान से देखिए, यहाँ है अधिकतम घातों की संख्या। जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना हो? 2 हो, उसे 2 घातीय बहुपद कहते हैं या द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होती है 2 होता है। और इसका आलेख जो होता है एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है। आलेख या ग्राफ जो होता है 2 प्रतिच्छेदी रेखा होता है। 2 रेखाएं जो होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। जैसे देखिए ये 2 रेखा है और मान लीजिए इधर से खींच दिए एगो, तो यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, काट दिया। बस यही 2 ही घातीय बहुपद का आलेख है। अब एग्जाम्पल समझिए। हम एग्जाम्पल क्या बोले थे कि अधिकतम घात की संख्या 2 होना चाहिए। देखिएगा समीकरण में जिसमें घात की संख्या अधिक होगा वही समझिए
क्या बहुपद होगा। मान लीजिए अधिकतम घात की संख्या, ये समीकरण देखिए, ये समीकरण में अधिकतम घात की संख्या कितना है, 2 है। इस पर तो एक न है, अधिकतम घात देखना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा घात देखना है। ज़्यादा घात कितना है, 2 है, तो 2 सबसे ज़्यादा घात है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। और इसमें देखिए इस समीकरण में यहाँ तो 1 है, घात 1 न है, और यहाँ 2 है, तो हमको 2 देखना है, सबसे ज़्यादा वाला देखना है, सबसे अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात इसी का है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसका व्यापक रूप, तो व्यापक रूप समझ ही चुके हैं कि अधिकतम ए बी सी सीधे ले लीजिएगा, ए बी सी, पहले वाला में स्क्वायर रहेगा, दूसरे वाले में केवल एक्स रहेगा। पहले वाले में एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले में केवल एक्स, और तीसरा खाली रहेगा। यहाँ पे अंक रह सकता है। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। समझ गए, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप बताएं। तो चलिए अब चलते हैं त्रिघातीय बहुपद की ओर। तो त्रिघातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब यहाँ देखिए शून्यकों की संख्या, तो इसमें त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा। याद रखिए जिसमें जितना घात होगा उसके शून्यक की संख्या उतना ही रहेगा, जितना घात उतना शून्यक। तो घात और शून्यक समझ गए त्रिघातीय बहुपद का। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, उदाहरण। तो यहाँ देखिए अधिकतम घात कितना है, 3 है ना, 3। अब इस समीकरण में देखिए ये x³ + 2x² + x - 2, इसमें देखिए अधिकतम घात की संख्या कितना है, 3 है, 3 है ना, 3 है, तो अधिकतम घात की संख्या 3 है, तो 3 है, तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। आगे देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखिए अधिकतम घात की संख्या कितना है, 3 है, यहाँ तो एक ही नहीं है, तो एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, साइलेंट रहता है वो। और ये देखिए अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अब इसका व्यापक रूप देखिए, व्यापक रूप त्रिघातीय में ए बी सी डी तक जाइएगा, डी तक, ए बी सी डी तक, और ए में x³ रहेगा, और प्लस बी में जो है स्क्वायर रहेगा, और सी में x रहेगा, और डी खाली रहेगा। तो ये व्यापक रूप हो गया त्रिघातीय बहुपद का, समझ चुके हैं। अब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स लेकर, क्योंकि एग्जाम में जो है बस यही दो बहुपद, निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन नहीं है, यहाँ से 1 नंबर पूछ लिया जाता है, और यहाँ से 2 नंबर पूछा जाता है कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। अब मान लीजिए किसी पे, मान लीजिए कि बोलेगा कि जिस घात पे, जिस पे शून्य घात हो उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। जिस पर घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे, और जिस पर 4 घात होता है वह चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है, या केवल बहुपद कहलाता है। जिस पर 4 या 5 घात होता है उसे केवल बहुपद कहते हैं, या चतुर्घातीय बहुपद, या 5 घातीय बहुपद कहते हैं। बस इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, 20 मिनट के लगभग हो चुका है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू, एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। तो इस चैनल पे बने रहिए, 10th क्लास VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, दिसंबर से क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट इस पर उपलब्ध हो जाएगा, A to Z डीप में वो भी, और VVI भी लिया जाएगा इस पर। तो आपको
वीवीआई वही जो एग्ज़ाम में केवल पूछा जाएगा, यानी शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से बताया जाएगा इस पर। तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।